अभी जो सेकंड वाले भाई हैं, ही इज हैविंग एन अफेयर। ये वाले एंड नसीर भाई फरहद को पता है नसीर भाई का, बिल्कुल हाँ। लेकिन फरहद ने चूज किया है कि वो नहीं बताए। नहीं बता हाँ। अब देखें वासिफ को बोलती रहती है हर वक्त, वासिफ को बोलती रहती तुम ऐसे छुपाते हो, ये नहीं हाँ, करते, खुद और छुपा इतनी रही बड़ी है। बात या इसने अब तक वासिफ को नहीं बताई। क्यों नहीं, इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो ऑलरेडी इतने मेस में है। मतलब वो कह रही है कि मैं क्यों पढ़ूं फजूल में, मेरे साथ क्या हो रहा है इस घर के अंदर जो मैं मुझे मेरा क्या Mess नसीर भाई से create करके ताल्लुक है। mess एक में मिनट क्रिएट देखो ये मसला है ना, अब तो हम लोग जब आपस में ही क्लियर नहीं होंगे ऐसे नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर कैरेक्टर्स को साइड पे कर दें, और आप लोगों का मैं वैसे ही जनरली पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूँ, या जनरली आप लोग आसपास भी क्या देखते हैं, तो क्या लोगों को अगर ऐसी बात पता चले अपनी फैमिली मेंबर या दोस्त के बारे में बताना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिकॉज जब ये देख पहले रही तुम थी बताओ, तो फिर मैं मैं ये बताऊँ। क्वेश्चन सोच रही थी कि ये मैं बताती हूँ कि व्हाट शुड यू डू। व्हाट आई अगर थिंक। ऐसी चीज होती है तो सबसे पहले आप जाके उसी बंदे से बात करनी चाहिए आपको, ठीक है? आपसे उसे क्लियर करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, और बताने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसने डिसीजन तो ले लिया कि उसने ये काम करना है। तो फिर ठीक है। बीवी को ना बता दें ताकि वो फिर अच्छा, वो डिसीजन ले ले जो उसको लेना है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल बताना चाहिए। बताना चाहिए। यू शुड गो एंड यू शुड टेल कि आपने फला फला इन्वायरमेंट में फला फला आदमी को फला के साथ देखा, इसलिए क्योंकि फिर आपकी दोस्ती किस काम की या आपका रिश्ता किस काम का जब आप मतलब आप वेल विशर हो ना। आप कब आप फैंटेसी वर्ल्ड में मेरी अगर बहन होगी फॉर एग्जांपल, इट इज़ हैपनिंग विद माय सिस्टर, सो आई विल गो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं एक तरीके से जाके उसको बताऊं, नॉट लाइक मैंने फला के साथ, ऐसे नहीं कि उसको थोड़ा सा hint दे दें maybe, आहिस्ता आहिस्ता हाँ। आहिस्ता यू नो। Yeah. मैं पहले देखूं कि उसको पता है कि नहीं पता, पहले मैं वो पता करने की कोशिश करूं। अगर मुझे पता हो कि नहीं ये तो बिल्कुल भी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको बताने की आई थिंक यू शुड लुक इनटू इट, या आप उससे बात करके देखो या कुछ। किसी को भी ना रिश्तों में अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। आप रियल अगर आपके ग्राउंड्स इन चीज़ों पे शेक हो रहा है ना, इसका मतलब आपके ग्राउंड्स कभी थे ही नहीं। इससे बेहतर वो चीज़ ही ना हो। सो इट्स बेटर कि आप रियलिटी फेस करें ज़िंदगी में। भाई जुनेद देख लें, अब अगला सवाल आ रहा है इंटेलेक्चुअल जवाब पे। आपको कंपटीशन वो बहुत स्ट्रांग दे जी, रही है, जी। तो अब आप छक्का आपने मारना है अब अगला। जी, अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई मैं तो हैरान हूँ, मैं तो बिल्कुल स्टॉक में चला गया हूँ, जैसे उस दिन सनग्लासेस है सारा आपके सीन पास में। ये वाला सीन हो। ये तो नया रूप देख रहा हूँ आज मैं। ओके, सो जॉइंट फैमिली सिस्टम, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि जिस तरह अब कपल्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, तो क्या हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को पीछे छोड़ देना चाहिए, या कोई तरीका है जिससे आपको लगता है कि उनको एक साथ इस सिस्टम को भी हम आगे लेके बढ़ें? और यू गाइस फील के येस इट इज़ टाइम कि मे बी हम एक स्टेप अवे लें फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कभी कभी रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, बिल्कुल। और थॉट प्रोसेस अब कपल्स का चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये जो हमारा एक सिस्टम है, इसकी एवोल्यूशन आप लोग कैसे देख रहे हैं? अगर मैं आई थिंक ये खत्म होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारे इस्लाम में भी नहीं है। उसके बाद दूसरा कि एक फैमिली में अगर कोई 10 बंदे 12 बंदे भी हैं, हर किसी की सोच अलग है, ठीक है? उसके आगे बच्चे भी होते हैं, उनके आगे पूरी फैमिली बढ़ती है, तो आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, ठीक है? फैमिली में उसमें फिर लड़ाइयाँ भी रहती हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी, और अगर एक से गलती होगी तो पूरे सबको सफ़र करना पड़ता है, ठीक है? अगर एक भी उसमें गलत होगा ना तो सबको सफ़र करना पड़ता है। इस वजह से आने वाली नस्लें हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, पूरे घर का माहौल भी ख़राब रहता है। तो इससे बेहतर है कि रिश्ते बचाओ, अपने रिश्ते ख़राब ना करो, आपस में प्यार मोहब्बत से, ठीक है आप रह रहे होगे, लेकिन आप अलग रह के भी प्यार मोहब्बत से रह सकते हो। जो है एक तरफ मैं ये सोचती हूँ, फिर मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप का क्या होगा, वो किधर जाएंगे? और माँ बाप को जो एक उनको एक ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, एक अथॉरिटी, एक तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करने का, हम उनसे वो चीज़ ले लेते हैं, तो आर्ट वी बीइंग अनफेयर टू देम? और फिर हमारी आगे वाली जनरेशन हमारे साथ देखिए, क्या अगर करेंगी? माँ बाप ने इतनी अच्छी तरबियत की है तो माँ बाप को भी डर नहीं होना चाहिए। सही बात है। ठीक है? अच्छा भाई, ये तो घुमा के आपने माँ बाप पे डाल हाँ, दिया। नहीं, नहीं, अगर माँ सही, बाप ने ऐसी हकीकत तरबियत की की बात है है, वैसे। अपने बच्चों पे यकीन है, तो उनको फिर डर नहीं होना चाहिए कि अलग भी कर देंगे तो हमारे बच्चे Family हमें साथ साथ में रहेगी। रखेंगे, प्यार मोहब्बत से रखेंगे, हम जहाँ पे भी होंगे हम खुश रहेंगे। यहाँ तक कि फिर माँ बाप तब खुश रहेंगे कि अगर बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, तब माँ बाप को बड़ा कितनी मुश्किल तकलीफ वो होगी। situation बहुत है, मुश्किल या। होता है ना, तब भी तो वो यही है ना कि साथ रह के भी लड़ रहे हैं। इससे बेहतर अलग कर दो, हर किसी को इंडिपेंडेंट कर दो, सुकून दो उनको भी लाइफ में, डिसीजन पावर दो, मेकिंग पावर दो, और आप उनकी ऐसी तरबियत करो
ठीक है, कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, आपका ख्याल भी रख सकें, अपनी फैमिली का ख्याल भी रख सकें, वो खुश रहें। देखिए खुश रहने से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर मेंटल पीस, जो पीस की बात मैं कर रहा हूँ, वो पीस ये नहीं होता कि साथ में रहने में खुशी है तो बस सही चल रहा है भाई। आप मेंटल पीस होता है कि आप अपनी फैमिली भी खुश है, आप वैसे भी खुश हो, अगर आप जो भी काम कर रहे हो आप वो सुकून में कर रहे हो, आप वो खुशी से कर रहे हो, तो ये असल कामयाबी तो ये है। तो चले आपके यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि अब माँ को नहीं रखेंगे। रखूंगा मैं। फरहत टॉकिंग। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। तो क्यों रखोगे जब तो कुछ तो उसमें ही नहीं हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं रखूंगा, इसका मतलब रखूंगा। वासिफ मैंने कह दिया। नहीं तो नहीं, फरहत ऐसे ही बोलती है वासिफ मैंने कह दिया है ना, दिस इज अ स्पेशल टोन। वासिफ- मैंने कह दिया ना खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। वासिफ और वासिफ यार फरहत बेचारा। अम्मी तो है यार मेरी। नहीं मैं नहीं करूँगी। बट ही इज काइंड ऑफ राइट। मैं अपना वर्जन हाँ प्लीज जी, आप दे प्लीज दें। आप उधर देखिए। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए हमारे एक तो रिलीजन में नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम। वी हैव टू स्ट्राइव फॉर रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आप साथ जुड़ के बस बैठे रहें, दिलों में आपके इज्जत ना हो, आप एक टेबल पे खाना ज़रूर खा रहे हैं पर आपने इज्जत नहीं करनी, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर। जो मैं इससे पहले भी यही बात करी थी कि जहाँ बड़े ये देखें कि ये मसला शुरू हो रहा है, उनको भी अपनी इज्जत रखनी चाहिए एंड दे शुड लेट पीपल गो। दे शुड बी लाइक कि आप जाओ, इस तरह बहू भी और बेटा भी और पलट के आपके पास ही आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाले। दे विल गो नो वेयर। वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो आपको वो स्पेस भी देंगे। लेकिन मैं जुनैद की बात से 100% एग्री करती हूँ इस चीज़ में। ठीक। और मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा हमारे एडी को, अली चिश्ती अली को, चिश्ती। कि उन्होंने हमारा बहुत टाइम पर बात की। कौन है अली चिश्ती भाई? ये हमारे I एडी would also like to meet थे, him. हमारे एडी थे। क्या कहते हैं? हमारा एडी, उसके बाद ना उस बंदे को ना लाइट रेडी हो लाइट गई रेडी है। हमारे पास आएगा। हाँ जुनैद डेली भाई, ये वो लाइन है। अब ये हमारा शुरू में हमें नहीं पता था ये बंदा कैसा है। आएगा, जुनैद भाई लाइट रेडी हो गई है, सीन रेडी है, पढ़ लिया आपने? Light Change ready, कर sign लिया, ready, change change भी कर कर लिया, लिया। change कर जुनैद भाई आ जाए। अब नीचे गए हैं, ना लाइट है ना कोई बैठा हुआ कपड़े भी गलत पहनाए कपड़े हुए भी हैं। गलत। क्या हो गया? जुनैद भाई आप 2 मिनट बैठे। अब वो 2 मिनट 1 घंटे में बदल जाएगा। सुबह बुला लेगा 10 बजे, शाम को 5 बजे सीन होगा पहला। क्यों बुलाया? दिल नहीं लग रहा था यार, कोई हंसी मजाक चाहिए थोड़ा सा। अब वहाँ से अब गुड पर्सन यार, वो दिल का इतना डायरेक्टर से ना, डायरेक्टर कह रहा होगा अच्छा वो प्रॉप है, वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? भूल गया था। अब डायरेक्टर उसको सुना रहा है यार तुम्हें मैंने कहा था यार ये प्रॉप करो, ये करो। वहाँ से जरूरी है। ऐसे करके खड़ा हुआ, जैसे उधर मुंह करेगा ना, और भाई क्या है ठीक है। जुनैद भाई He आओ knows ना। this is part of the job. He's like अब हाँ सुन लूंगा थोड़ा सा। हमारे रूम में आएगा बताने के लिए, सीन रेडी है, आ जाए जल्दी से। अंदर आएगा ना, आके बातचीत शुरू कर देगा, घंटा गुजर जाएगा, डायरेक्टर खुद आ रहा होगा। हाँ भाई हाँ मैं लेने ही तो आया हूँ, वो लेने ही वो तो आया हमारे हूँ। साथ बातों में लग, बट इज अ गुड पर्सन। आई थिंक वो सारे सेट पे हमारे मेकअप आर्टिस्ट से लेकर हर चीज हमने इतनी एंजॉय की इतनी समझा एंजॉय किया। और स्टार्टिंग मैं में। उसको हाँ कहना चाहूँगा यार बहुत एंजॉय किया उस बंदे ने हम लोगों को, मतलब कि टाइम तो वैसे ज़ाया तो किया।